कि बिहार में एक लालूए परिवार है क्या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए? भारतीय जनता पार्टी बिना कारणवश अपना दही को कोई खट्टा कहेगा नहीं और कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ गद्दारी की। भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा थे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो 2025 में विधानसभा का चुनाव है। 39 के 39 जो पहले से जीता हुआ है, 39 से 39 सीटों पर मजबूती के साथ जिताने का काम करेगी। और 25 में देखिए, महागठबंधन में पहले ही हम बोले एक विचारधारा होता है, कायम रहना चाहिए विचारधारा पर। अब जैसे आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जी का क्या विचारधारा है। एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया गया था, क्या भाजपा कम सम्मान की थी? सभी यादव अपने बुद्धि और विवेक से काम लेंगे और लालू परिवार के पीछे भागना पसंद नहीं करेंगे। बिहार में 2024 और 2025 में चुनाव है और उस चुनाव की सब लोग तैयारी कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो 2025 में विधानसभा का चुनाव है। इसको लेकर सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी है। सब चाहते हैं कि सभी जाति और धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े। सभी जाति और धर्म की पार्टियां जो हैं, जो हर जाति की अलग अलग पार्टियां बनकर तैयार हो गई हैं, वो लोग हमसे जुड़े और हमको मजबूत करें। जैसे आपने उपचुनाव में देखा, कुडनी उपचुनाव में हुआ क्या? सभी लोग एक दूसरे को साधने में लगे थे, लेकिन तमाम छोटी छोटी पार्टियां थी वो एक दूसरे को समर्थन दे रही थी और लोग उसको हल्के में ले रहे थे। इसका नुकसान महागठबंधन को भोगना पड़ गया। चुनाव वहां से हार गए और एनडीए की जीत हो गई, क्योंकि एनडीए को छोटी छोटी पार्टियों का सहारा मिला था। जैसे अगर हम बात करें तो बीजेपी यानी भारतीय जन परिवार पार्टी का समर्थन मिला था और उसका फ़ायदा वहाँ देखने को मिला, क्योंकि ये लोग माली समाज के लोग हैं और इनका दावा है कि माली के साथ साथ लौकुश समीकरण भी हमारे साथ है। यानी जो लौकुश समीकरण उपेंद्र कुशवाहा अपने साथ रखने की बात करते हैं, वही लौकुश समीकरण इनके साथ भी है। आज हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संतोष यादव मौजूद हैं और इनको अब हर जगह से ऑफर मिल रहा है। यानी राजद अलग बुला रही है, जेडीयू अलग बुला रही है, भाजपा कह रही है कि आप हमारे साथ रहें। सवाल अब ये उठता है कि पृथ्वी माली इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि वो किसके साथ जाएंगे और ये लोग अपना भविष्य किसके साथ देख रहे हैं। क्या अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में रहेंगे या फिर किसी को समर्थन देंगे? सबसे पहला सवाल तो यही है कि कुडनी उपचुनाव के बाद आप लोगों की बुलाहट जो है हर जगह होने लगी है, क्या करिएगा आप लोग? देखिए, अभी भारतीय जन परिवार पार्टी को महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, और आप देखे होंगे चैनल के द्वारा मैंने सभी लोग बुला रहे हैं, उन सभी दलों को मैं स्वागत करता हूं जो ऑफर दे रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग कुढ़नी के बाद कुढ़नी में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा थे और 2024 और 25 में भी भाजपा के साथ ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, होता क्या है कि एक विचारधारा होता है, किसी भी पार्टी का एक विचारधारा है और विचारधारा भारतीय जन परिवार पार्टी का और सुप्रीमो पृथ्वी कुमार माली का जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आगामी चुनाव 24-25 लोकसभा चुनाव में बिहार में 39 के 39 जो पहले से जीता हुआ है, 39 से 39 सीटों पर मजबूती के साथ जिताने का काम करेगी। और 25 में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ रहकर चुनाव लड़ेगी और बिहार में मजबूती के साथ सरकार बन चुका है कि 25 और 24 भाजपा के साथ रहेंगे। एकदम प्लान बन चुका है। महागठबंधन में क्यों नहीं? देखिए, महागठबंधन में पहले ही हम बोले एक विचारधारा होता है, कायम रहना चाहिए विचारधारा पर। अब जैसे आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जी का क्या विचारधारा है, टप से इधर टप से उधर। तो इस तरह का विचारधारा से होता क्या है कि जनता लोग विचलित हो जाते हैं। और देखिए, कुढ़नी चुनाव में जो हमने दिखाया, भारतीय जन परिवार पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे करके जिताया, और उसके लिए मैं अभी बिहार के सभी जनताओं का धन्यवाद देता हूं और उन्हीं का
एक विश्वास है, जनता विश्वास कर रही है भारतीय जन परिवार पार्टी पे, और उसी का फल स्वरूप है कि सभी दल का नज़र हमारे ऊपर। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ रहेंगे, लेकिन आप शायद भूल गए कि भाजपा जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको बर्बाद कर देती है। ये हम नहीं बल्कि मुकेश सहनी का कहना है। मुकेश सहनी को भाजपा ने अपने साथ रखा, एनडीए में रखा, टिकट दिया, 11 मतलब विधानसभा में 11 सीट दिया कि जाइए चुनाव लड़िए। 4 सीट पर जीत कर आए तो एक विधायक की मृत्यु हो गई, और बुचाहा में आपने देखा, उसके बाद 3 विधायक बचे, बीजेपी ने तोड़ लिया। तो आपके साथ भी तो यही हो सकता है। देखिए, बिहार में हो या देश में हो, भारतीय जनता पार्टी बिना कारणवश अपना दही को कोई खट्टा कहेगा नहीं, और कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ गद्दारी किया। जैसे कि आप देख लीजिए 2020 चुनाव के बाद, आप मुकेश सहनी जी का बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी यहाँ सरकार में गठबंधन में थे और यूपी में बगावत कर दिए। यूपी में बगावत कर दिए तो कहने का मतलब है कि ये जेडीयू भी की थी, लेकिन जेडीयू को तो नहीं तोड़ा उन्होंने। देखिए, जेडीयू बगावत की थी तो जेडीयू अपने बल पे आज विगत 17 सालों से जनता दल यूनाइटेड इधर का उधर, उधर का इधर, इधर से जाकर इधर और इधर से जाकर इधर, सरकार जनता दल जेडीयू का ही बन रही है। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसा होती है कि जिस पर आदमी नहीं, इनका तो क्या परिस्थिति रह गया, 3 गो विधायक थे, 3 या 4 गो विधायक थे, एगो का तो मृत्यु हो गया था, तो आरजेडी बुचाहा में जीत ले गया था, 3 गो बचा था। ये खुद का जो अपने बल पर विधानसभा चुनाव नहीं जीत सके और उनको एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया गया था। क्या भाजपा कम सम्मान की थी? भाजपा कम सम्मान नहीं दी थी। एक आखिरी सवाल है, पर्सनल आपका, आपसे रिलेटेड है, पार्टी से रिलेटेड नहीं है जी। आप यादव हैं जी जी। माली के साथ घूम रहे हैं, क्यों? तेजस्वी यादव से कोई दिक्कत है क्या? देखिए, हम तो पहले ही बोला, सबका अपना अपना विचारधारा है। आप ये बताइए, जिस तरह से आप रिलेटेड हमसे मैंने पर्सनली पूछे, उसी तरह से हम आपसे मैंने पूछ रहे हैं कि बिहार में एक लालूए परिवार है क्या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए? नहीं, यादव लोग कहते हैं, यादव कहते हैं कि किसी का वोट किधर भी जाए लेकिन हमारा वोट तो एक ही जगह जाएगा, वो है लालटेन। देखिए परिवारवाद के ही कारण अब आप देख लीजिए, सपोज दैट नित्यानंद राय भी हैं भाजपा में, संतोष यादव भारतीय जन परिवार पार्टी में है, ठीक है। एक कारवां जो है अब चल पड़ा है। देखिए 1990 का दशक कुछ और था, उस समय यादव लोगों में शिक्षा की कमी थी। अब आपको बिहार में शिक्षा के आधार पर जिस तरह से यादवों में शिक्षित हुए हैं, अब परिवारवाद खत्म होगा और सभी यादव अपने बुद्धि और विवेक से काम लेंगे और लालू परिवार के पीछे भागना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि ये कहावत है कि महल में मुंशी बने या नौकर बने, इससे अच्छा है कि एक झोपड़ी का हम मालिक बन के रहें। चलिए, अच्छा, तो 2024 और 25 की तैयारी आप लोगों ने कर ली है, महागठबंधन के साथ ना जाके एनडीए के साथ? देखिए 38 के 38 जिला में 38 के 38 जिला में भारतीय जन परिवार पार्टी, माने जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, अनुमंडल अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, एकदम हम लोग ग्राउंड पर जाकर पूरी मेहनत के साथ, मुस्तैदी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और मेरी पार्टी मजबूत होती जा रही है। आप देखें आरजेडी से ऑफर आ रहा है, कई लोग ऑफर दे रहे हैं, हमारे जो जनाधार बढ़ रहा है इसके कारण सभी लोगों का, माने भारतीय जन परिवार पार्टी सुप्रीमो पृथ्वी कुमार माली के तरफ बिहार का सभी दल नज़र गड़ाए हुए हैं। लेकिन मैं बोलता हूं और सुप्रीमो भी बोलते हैं हमारे पृथ्वी कुमार माली भारतीय जन परिवार पार्टी के तरफ से भी 24-25 में मुस्तैदी के साथ
भाजपा के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने की काम करेंगे। तो 24 और 25 में ये भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। बहरहाल सवाल तो ये था कि राजद और जेडीयू या फिर तमाम पार्टियां कह रही हैं कि आप आइए, क्योंकि विकल्प एक चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा का विकल्प चाहिए महागठबंधन को। तो ऐसे में अब इनका कहना है कि नहीं भैया, चाहे कुछ भी हो जाए हम भाजपा के साथ रहेंगे, भाजपा ने हमें सम्मान दिया है और उस सम्मान के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, हम भाजपा के साथ ही रहेंगे। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टॉक।